हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। आज के क्लास में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर 8 को करेंगे। 8वां लेक्चर है आपका क्लास का। आज कौन सा लेक्चर होने वाला है? तो लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8 है। 7 लेक्चर हो चुका है। आज 8वां लेक्चर को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में वो है बीसीडी कोड, जिसको हम लोग बाइनरी कोडेड डेसिमल बोलते हैं। बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? बीसीडी कोड के बारे में पढ़ेंगे, बाइनरी कोडेड डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। बीसीडी कोड की बात कर ले आपसे, तो बीसीडी कोड क्या होता है? ये 4 बिट कोड होता है, मतलब 4 बिट का होता है। 4 बिट कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे 1 0 ये 2 बिट हो गया, 1 2 बिट हो गया। 3 बिट मतलब 0 1 1 ये 3 बिट हो गया। 4 बिट में तो 1 0 1 1 ये कितना हो गया? 4 बिट। 1 2 3 4 ये 4 बिट का हो गया, ठीक है ना। ये 3 बिट हो गया, ये 2 बिट हो गया, ठीक है। तो बीसीडी कोड जो होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या हो गया बीसीडी का? बाइनरी कोडेड डेसिमल। डेसिमल में जो दिया हुआ है उसको बाइनरी फॉर्म में 4 बिट बाइनरी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्रेजेंटिंग द इंडिविजुअल डिजिट्स ऑफ द डेसिमल नंबर इन इट्स 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है ना। समझिएगा चीज को, क्या कह रहा है। बीसीडी कोड की बात कर रहे हैं। बीसीडी कोड क्या कह रहा है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्रेजेंटिंग द इंडिविजुअल डिजिट्स ऑफ द डेसिमल नंबर इन इट्स 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर्म। इंडिविजुअल डिजिट, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, 736 ये डेसिमल में दिया हुआ है, ठीक है ना। डेसिमल में इसका वैल्यू दिया हुआ है और आपसे कह रहा है जो इसका जो है बीसीडी कोड में कितना आएगा। डेसिमल में दिया हुआ है, बीसीडी में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्रेजेंटिंग द इंडिविजुअल डिजिट्स ऑफ द डेसिमल नंबर। ये 3 डिजिट हो गया, 3 इंडिविजुअल डिजिट हो गया डेसिमल में। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 3 इंडिविजुअल डिजिट हो गया। अब इसको क्या करना है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्रेजेंटिंग द इंडिविजुअल डिजिट्स ऑफ द डेसिमल नंबर। ये जो डेसिमल नंबर है उसका इंडिविजुअल डिजिट को क्या करना है? 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। तो 1 2 4 8 4 बिट में लिखने के लिए याद होगा आपको 6 का लिखना है। मान लीजिए 6 का लिखना है तो क्या करेंगे? जिसका जिसका यूज करते हैं वहां पे 1 और जिसका यूज नहीं करते हैं वहां पे 0। तो 4 और 1 का 4 और 2 का यूज करेंगे, 4 2 6। 1 का यूज नहीं किया तो यहाँ पे 0, 8 का भी यूज नहीं किया तो यहाँ पे 0 0 1 1 0। इसका 6 का क्या हो जाएगा? 0 1 1 0 हो गया, ठीक है ना। दिख रहा है? एक बार कमेंट करेंगे। बोर्ड पे जो लिख रहे हैं वो दिख रहा है ना? 0 1 1 0 3 का लिखना है। 4 बिट में 3 का लिखना है तो 3 के लिए 2 और 1 का यूज करेंगे। 2 + 1 3 होता है, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1। जिसका यूज नहीं कर रहे हैं वहां पे 0। ये 6 का लिख दिए, ये 3 के लिए हो गया 0 0 1 1 हो गया, 0 0 1 1 हो गया। 7 का लिखना है तो 7 का क्या हो जाएगा? 4 2 6 6 1 7। 4 2 और 1 तीनों का यूज हो रहा है, 8 का यूज नहीं होता, यहाँ पे 0। ये 7 का हो गया तो 0 1 1 1 हो गया। ये क्या आ गया? बीसीडी में आ गया। अच्छा, बीसीडी में जब भी हम लोग लिखते हैं तो 4 बिट बाइनरी में लिखते हैं, 4 बिट बाइनरी में लिखते हैं। देखिए ये भी 4 बिट में है, 1 2 3 4। ये भी 4 बिट में है, 1 2 3 4। ये भी 4 बिट में है, 1 2 3 4। 4 बिट बाइनरी में लिखते हैं। जो डेसिमल नंबर है उसको जब बीसीडी में लिखेंगे, बाइनरी कोडेड डेसिमल में लिखेंगे, तो 4 बिट बाइनरी में लिखेंगे। हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, बीसीडी कोड जो है ये 4 बिट का कोड होता है। इट इज ए 4 बिट कोड, 4 बिट में लिखते हैं। और 4 बिट आप समझ गए होंगे, तो 8421 का आप यूज करेंगे, 4 बिट में लिख देंगे, ठीक है ना। ये डेसिमल था, इसको हम लोग बीसीडी में लिख दिए।
यूज स्लैश वैलिड कोड। तो वैलिड कोड कहाँ से कहाँ, इसमें दो चीज हम लोग पढ़ेंगे। बाइनरी कोडेड डेसिमल में एक वैलिड कोड देखेंगे जिसको हम लोग वैलिड या फिर यूज्ड बोलते हैं, यूज करने वाला यूज कोड या वैलिड कोड, और एक हो जाएगा इनवैलिड या अनयूज जिसका यूज नहीं करते हैं। तो वैलिड कोड कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल नंबर में रहता है, तो डेसिमल में कहाँ से कहाँ तक हम लोग लेते थे, 0 से लेकर के 9 तक। तो जो वैलिड कोड होगा वो 0 से लेकर के 9 तक हो जाएगा। और इनवैलिड कोड क्योंकि 4 बिट में मैक्सिमम कहाँ तक लिख सकते हैं, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 तक लिख सकते हैं। तो 0 से लेकर के 9 तक जो है वैलिड कोड होगा। अब फिर कितना बच गया, 10 से लेकर के 15 तक जो होगा वो इनवैलिड कोड हो जाएगा। डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक लिखते हैं, तो 0 से लेकर के 9 तक, इसी को 0 को अगर हम 4 बिट बाइनरी में लिखेंगे तो 4 को 0 देंगे, और 9 का क्या हो जाएगा बाइनरी। तो 9 का लिखना है तो 8 और 1 का यूज करेंगे, 8 और 1 का यूज किए, यहाँ यहाँ 1, और जिसका यूज नहीं किए वहाँ वहाँ 0, तो ये 9 का हो गया 1001, 1001। मतलब ये जो वैलिड कोड है वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 9 तक हो गया डेसिमल में अगर हम लोग इसको तो। और इनवैलिड कोड कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग 15 तक लिख सकते हैं 4 बिट में, 0 से लेकर के 15 तक, मैक्सिमम 15 जाएगा। तो वैलिड कोड हो गया 0 से लेकर के 9 तक, और इनवैलिड कोड कहाँ हो जाएगा, तो 9 के बाद 10 से लेकर के 15 तक। और 10 को 4 बिट बाइनरी में लिखेगा तो कितना लिखेंगे, 1010। 10 का लिखना है तो 8 2 10, 8 के जगह पे 1 और 2 के जगह पे 1, जिसका यूज नहीं कर रहे हैं वहां पे 0, तो ये 10 का हो गया 1010। तो ये 1010 से लेकर के 1111, 15 का क्या हो जाएगा, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, सभी का यूज होगा तो सभी जगह पे 1। मतलब 10 से लेकर के जो है 15 तक जो है इनवैलिड हो जाएगा, और 0 से 9 तक वैलिड कोड होएगा। तो आपसे पूछ देगा जो बीसीडी कोड कितने बिट का कोड होता है, तो 4 बिट का हो जाएगा। आपको देगा कि जो डेसिमल में वैल्यू दे देगा और आपको बोलेगा इसका बीसीडी कोड लिखिए, तो प्रत्येक डेसिमल डिजिट का क्या करेंगे, 4 बिट बाइनरी में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 736 था, तो प्रत्येक डिजिट का 6 का भी 4 बिट बाइनरी में लिख दिए, 3 का भी 4 बिट बाइनरी में लिख दिए, और 7 का भी 4 बिट बाइनरी में लिख दिए। और ये जो अब आया, ये जो आया बच्चा, ये किस में आ गया, ये बीसीडी कोड हो गया, बाइनरी कोडेड डेसिमल। डेसिमल को बाइनरी में 4 बिट बाइनरी में कर दिए, ठीक है। इट इज ए वेटेड कोड, इसको हम लोग वेटेड कोड बोलते हैं। प्रत्येक जो बिट है उसका कुछ ना कुछ वेट होता है। जैसे 8421 है ना जी, 8421, तो ये वेटेड कोड हो गया। मतलब प्रत्येक जो बिट है उसका कुछ ना कुछ वेट होता है। वेट कहने का मतलब है जैसे कि यहाँ पे ये 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, इस तरह से। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 है तो इसका भी अलग वेट है, यहाँ पे 1 होगा तो इसका अलग वेट होगा, मतलब इसका मतलब 2 हो गया, यहाँ वेट हो गया मतलब 1 हो गया, यहाँ वेट हो गया मतलब 1, ये 8 के हो गया। तो प्रत्येक का वेट होता है, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होता है प्रत्येक बिट में, तो इसको हम लोग वेटेड कोड बोलते हैं। ये 4 बिट का कोड होता है, बीसीडी कोड की बात कर रहे हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल की बात कर रहे हैं, 4 बिट का कोड होता है। द वेट्स ऑफ द बिट पोजीशन आर 8421, 8421 पे बैठाते हैं, 8421 पे बैठाते हैं, तो ये 8421 पे जो है इसका जो है वेट्स बैठता है। बीसीडी कोड इज आल्सो नोन एज 8421 बीसीडी कोड, या 8421 कोड सिंपली बोलते हैं, ठीक है ना। बीसीडी कोड को 8421 बीसीडी कोड या फिर 8421 कोड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये बताइए यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक समझने में कोई दिक्कत है, एक बार कमेंट करके बताएंगे यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो, ठीक है। हम लोग बीसीडी कोड बोल रहे हैं, बीसीडी कोड 4 बिट का कोड होता है। ये इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्रेजेंटिंग द इंडिविजुअल डिजिट ऑफ द डेसिमल नंबर इन इट्स 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट पर। ये इंडिविजुअल डेसिमल नंबर था, ये डेसिमल नंबर है मान लीजिए, तो इसका इंडिविजुअल 4 बिट में लिख देते हैं। 6 का अलग 4 बिट में लिखेंगे, 3 का अलग 4 बिट में लिखेंगे, 7 का अलग 4 बिट बाइनरी में लिखेंगे, ठीक है। सर एक बार और समझा दीजिए। चलिए बिल्कुल, हम बीसीडी कोड पढ़ रहे हैं बच्चा, बाइनरी कोडेड डेसिमल। डेसिमल में जो संख्या दिया हुआ है ना, तो सभी संख्या का इंडिविजुअल डिजिट का क्या करते हैं, 4 बिट बाइनरी में लिखते हैं, 4 बिट बाइनरी में लिखते हैं। समझिएगा इसको। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं
दिया हुआ है 6352, ये डेसिमल में दिया हुआ है, ये डेसिमल में, और आपको कह रहा है इसका बीसीडी कोड लिखिए, जो बीसीडी कोड इसका जो है बाइनरी कोडेड डेसिमल में, बीसीडी में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बीसीडी में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो हम क्या बोले, इंडिविजुअल डिजिट का जो है, इंडिविजुअल डिजिट का 4 बिट बाइनरी में लिख दीजिए, सभी का 4 बिट बाइनरी लिखिए, जो आएगा वही बीसीडी कोड में हो जाएगा। 2 का लिखना है और किसको फॉलो करना है, 8421 जो है इसको फॉलो कीजिए। 2 का लिखना है तो केवल 2 का यूज होगा, तो यहाँ पे 1 और बाकी जगह पे 0, ये 2 का हो गया, मतलब 0010 0010 2 का लिख लिए। 5 का अगर लिखना है तो 5 में क्या हो जाएगा, 4 और 1 का यूज करेंगे, 5 होगा, तो 4 के सामने में 1 और 1 के सामने में 1, जिसका जिसका यूज करेंगे वहां पे 1 और जिसका यूज नहीं करते हैं वहां पे 0। तो 2 का यूज नहीं किए, 8 का यूज नहीं किए, तो ये हो गया 5 का 0101 0101। 3 का लिखना है तो 2 + 1 3 होता है, जिसका जिसका यूज कर रहे हैं वहां पे 1 और जिसका यूज नहीं कर रहे हैं वहां पे 0, तो 0011। 6 का लिखना है तो 4 और 2 6, जिसका जिसका यूज कर रहे हैं वहां 1, जिसका यूज नहीं कर रहे हैं वहां पे 0, ये 6 का हो गया। 0110 हो गया, ये बीसीडी में आ गया। बीसीडी में कैसे लिखेंगे इसको, इसको आप सीक्वेंस में लिख दीजिए, 0110, फिर क्या है 0011, फिर क्या है 0101 है, और फिर क्या है 0010। ये अब जो आ गया ये बीसीडी में आ गया, ठीक है ना। प्रत्येक इंडिविजुअल डिजिट को क्या किए, ये जो डेसिमल में था इसके प्रत्येक इंडिविजुअल डिजिट को 4 बिट बाइनरी में लिख दिए, ठीक है। अब जो ये आ गया ये बीसीडी कोड में आ गया। अब बताइए समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, समझ में आया, बोलिए। तो इसमें जो वैलिड कोड होगा बच्चा, वैलिड कोड 0 से लेकर के 9 तक होगा, उसी को जब हम लोग बीसीडी में लिखते हैं तो 0 को 4 बिट बाइनरी में लिखेगा तो 4 को 0, और 9 को लिखेगा तो 1001 हो जाएगा। तो 0 से 9 तक वैलिड कोड हो गया, और 10 से लेके 15 तक इनवैलिड कोड हो गया, क्योंकि 4 बिट में आप मैक्सिमम 15 तक लिख सकते हैं। 8 4 12 12 2 14 14 1 15, मैक्सिमम 15 तक लिख सकते हैं। और डेसिमल में हम लोग, डेसिमल में डिजिट रहता है तो डेसिमल को जो है, डेसिमल में 0 से लेकर के 9 तक लिखते हैं, तो 0 से 9 तक वैलिड हो गया और 10 से 15 तक इनवैलिड कोड हो गया, ठीक है ना। यस सर, अब समझ आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये है आपका बीसीडी कोड, ठीक है, ये क्या है आपका बीसीडी कोड है। अब हम लोग बीसीडी एडिशन को समझेंगे, सीखेंगे बीसीडी एडिशन कैसे करते हैं। बीसीडी ऐसी एडिशन मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल एडिशन, मींस बीसीडी में दिया हुआ है 2 बीसीडी नंबर को कैसे जोड़ेंगे। जैसे हम लोग जो ह्यूमन बीइंग काम करते हैं बच्चा, बचपन से जो हम लोग जो जोड़ घटाव करते आए हैं, जो जोड़ सीखे हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में सीखे हैं। हम लोग जो भी डिजिट यूज करते हैं वो 0 से लेकर के 9 तक यूज करते हैं, जो किस में आता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है। तो हम लोग जो ह्यूमन बीइंग जो बचपन से सीखते आए हैं, बच्चा क्लास से क्लास 1 2 3 4 सब में जो सीखे हैं, जिंदगी भर जो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं ये सारा डेसिमल नंबर में है। और यहाँ पे बीसीडी एडिशन सीख रहे हैं, मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल एडिशन सीख रहे हैं। 2 बीसीडी कोड को कैसे जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो क्या फिर वैलिड सम कब आएगा, इनवैलिड सम कब आएगा, इसको हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। वैलिड बीसीडी कोड्स आर फ्रॉम 0000 टू 1001, मतलब 0 से 9 तक हो गया, 0 से 9 तक हो गया वैलिड कोड। इनवैलिड कोड 10 से 15 तक हो गया, ये तो समझा ही दिए। और बीसीडी में हम लोग को जब भी लिखना होगा तो 4 बिट बाइनरी में लिखते हैं, 0 से 9 नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे 0000 टू 1001, ये बीसीडी में रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ द सम ऑफ 2 बीसीडी नंबर इज ग्रेटर देन 1001, मतलब 1001 का मतलब क्या हो गया, 9 हो गया। अगर आप 2 बीसीडी नंबर को जोड़ते हैं और दोनों का सम 9 से अधिक होता है, देन इट इज कंसिडर्ड इनवैलिड सम। अगर 2 बीसीडी नंबर को आप जोड़ते हैं
और उसका सम जो है 9 से अधिक आता है, 9 तक आता है तो ठीक है, 9 से अधिक आएगा तो उसको इनवैलिड सम बोल देंगे, क्योंकि 9 से ऊपर तो इनवैलिड नंबर होता है। तो 9 के अंदर में आएगा तो वैलिड सम, और 9 से अधिक आएगा तो उसको इनवैलिड सम बोलेंगे। सर क्लास के एंड में वो HW वाले क्वेश्चन को एक बार बता दीजिएगा, आप क्या बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल, ये क्लास एंड करते हैं, उसके बाद जो है वो वाला हम आपको बता देंगे, ठीक है ना, उस चीज को भी समझा देंगे। अभी इस चीज को समझिए, इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाला चीज है, तो फुली कंसंट्रेशन आप वहां पे कीजिए। आपका वो क्वेश्चन भी वो भी आंसर आपका सही था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं था। बट नीचे जो प्लस करने के लिए इसलिए बोल रहे थे क्योंकि नीचे में प्लस करेंगे तो गलती होने का चांस नहीं रहेगा, उसको हम समझा देंगे लास्ट में। अभी इसको समझिए, इफ द सम ऑफ 2 BCD नंबर इज ग्रेटर देन 1001, 9 से कह रहा अधिक होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इनवैलिड सम बोलेंगे। और इनवैलिड सम जब आ जाएगा तो क्या करेंगे, उसमें 0110 मतलब 6 को जोड़ देंगे तो फिर वैलिड सम दे देगा। मतलब 2 BCD नंबर को जोड़े और उसका जो है सम आ गया इनवैलिड, मतलब 9 से अधिक आ गया, तो क्या करेंगे, उसमें 0110 को जोड़ देंगे, मतलब 6 को जोड़ देंगे तो वैलिड सम आ जाएगा। सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, इतना समझ गए ना। जो BCD नंबर में जो BCD नंबर का वैलिड होता है वो 0 से लेकर 9 तक होता है। जब 2 BCD नंबर को जोड़ेंगे और उसका सम 9 से अधिक होगा तो वो इनवैलिड सम माना जाएगा, ठीक है ना। अगर 9 से कम है तो उसको वैलिड सम बोलेंगे। इनवैलिड सम आएगा तो क्या करेंगे, उसमें 0110 को ऐड कर देंगे, तब क्या देगा, वैलिड सम देगा, ठीक है ना। अब इसको क्वेश्चन लेकर के समझाते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 5 और 3 को जोड़ना है, ठीक है ना, 5 और 3 ये दोनों जो है बच्चा ये डेसिमल में है, ये जो नंबर है डेसिमल में, तो इसका बाइनरी में लिख लेते हैं। 5 का भी बाइनरी लिख लेंगे और 3 का भी बाइनरी लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, जब भी हम इसको लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल में लिख रहे हैं तो 4 बिट में लिखेंगे, 8421 में 5 का लिखना है तो 4 1 5, 4 1 5, यहाँ 1, यहाँ 0, 0 1 0 1 लिख लिए, ठीक है। 3 का लिखना है तो 2 1 3 होता है, जिसका जिसका यूज नहीं कर रहे हैं वहां पे 0, तो क्या हो जाएगा 0 0 1, यहाँ क्या था जी 0 1 0 1 था ना। 5 का क्या लिखे थे, सॉरी 5 और 3 का BCD में लिख लीजिए। ये मान लीजिए डेसिमल में दिया हुआ है, इसको BCD में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा 4 1 5, यहाँ 1, यहाँ 0, ये 5 का हो गया, ये 5 का हो गया, और ये 0 0 1 2 1 3, 3 का हो गया। तो 5 का कितना आ गया 0 1 0 1 आ गया। 3 का कितना आ गया 0 0 1 1 आ गया। अब इसको जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो 1 + 1 बताए थे बाइनरी एडिशन, 1 + 1 एडिशन हम आपको बाइनरी एडिशन बताए होंगे, बाइनरी एडिशन बताए थे। एक बार रिकॉल करवा देते हैं बच्चा, एक बार रिकॉल करवा देते हैं। हाँ, 0 + 0 को जोड़ेंगे तो 0 देगा, 0 + 1 को जोड़ेंगे तो 1 देगा, 1 + 0 को जोड़ेंगे तो 1 देगा, ठीक है ना। और 1 + 1 को जोड़ेंगे तो 1 + 1 का 0 और कैरी में 1 आएगा, ये कैरी है बच्चा। 1 + 1 का 0 कैरी 1, जैसे 7 + 5 को जोड़ते हैं डेसिमल में तो 7 5 12 के 2 हासिल 1, उसी तरह बाइनरी में 1 + 1 का 0 कैरी में 1 हो जाएगा, ठीक है ना, कैरी में 1 हो जाएगा। तो देखिए जोड़िए 1 + 1, 1 + 1 का 0 कैरी में क्या आ जाएगा 1, ये कैरी में जो 1 आया यहाँ लिख लिए, फिर 1 + 1, 1 + 1 का 0 कैरी फिर आ गया 1, फिर 1 + 1 का 0 कैरी में आ गया 1, फिर ये 1 + 0 तो ये 1 आ गया, 1 0 0 0, इसका वैल्यू कितना आ गया, ये 8 आ गया। अब ये वैलिड सम है या इनवैलिड सम है, तो सर वैलिड सम है। आप बोले जो दो, आप क्या बोले सर, तो आप बोले जो 2 BCD नंबर को जोड़ेंगे, अगर उसका सम 9 से अधिक आएगा तब, 9 तक आएगा तो वैलिड, 9 से अधिक आएगा तो इनवैलिड हो जाएगा।
और इनवैलिड आएगा तो क्या करते हैं, उसमें 6 जोड़ देते हैं, 0 1 1 0 जोड़ देते हैं तो वैलिड सम दे देता है। ये 5 + 3 को जोड़े तो ये तो 8 हो गया, जो कि वैलिड सम है। कोई दिक्कत ही नहीं है सर इसमें, वैलिड सम आ गया तो कुछ करना ही नहीं है, तो ये तो वैलिड सम आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये बीसीडी एडिशन कर रहे हैं हम, ये जो कर रहे हैं बीसीडी एडिशन, ये डेसिमल में था उसका बीसीडी में पहले लिख लिया और उसके बाद जोड़ दिए, ठीक है ना, जोड़ दिए। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 6 + 5। अब देखिए यहाँ ये डेसिमल में है बच्चा, 6 और 5, 6 5 11। अब तो आपको पता हो गया होगा इसका जो सम आएगा वो इनवैलिड सम आएगा, वैलिड तो आएगा नहीं क्योंकि वैलिड 9 तक ही होगा, 9 से ऊपर बढ़ेंगे तो इनवैलिड आ जाएगा, तो इसीलिए इनवैलिड वाला बता रहे हैं। 6 का लिखना है तो 4 और 2 6, यहाँ 1 और यहाँ 0, तो ये 6 का हो गया। 5 का लिखना है तो 4 और 1 5, यहाँ 1 यहाँ 0, ये 5 का हो गया। 6 का कितना आ गया 0 1 1 0, 5 का कितना आ गया 5 का 0 1 0 1, 0 1 0 1 आ गया। दोनों को जोड़िए तो क्या आ जाएगा 0 + 1, तो 1 आ गया, 1 + 0 1 आ जाएगा, 1 + 1 1 + 1 का 0 कैरी 1, फिर 1 + 0 1 आ जाएगा। अब ये कितना आ गया, ये जो वैल्यू आ गया 1 0 1 1, ये 6 5 11 आ जाएगा ना जी, 11। ये क्या आ गया 11 आ गया, जो कि क्या है इनवैलिड सम है, इनवैलिड सम है, इनवैलिड सम आ गया। और हम आपको क्या बताए, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को देखिए, हम आपको बोले जब इनवैलिड सम आएगा तब, इफ द सम ऑफ 2 बीसीडी नंबर इज ग्रेटर देन 1001, जो कि 9 होता है, देन इट इज कंसिडर्ड इनवैलिड सम। अब ये 9 से अधिक आएगा तो इनवैलिड सम आ जाएगा, और इनवैलिड सम जब भी आता है तो उसमें क्या करते हैं 0 1 1 0 को जोड़ते हैं, जो कि 6 के बराबर हो गया, 4 2 6, 6 के बराबर हो गया, तब 6 उसमें जोड़ देंगे, मतलब 0 1 1 0 जोड़ देंगे तो वैलिड सम दे देगा, ठीक है। तो इनवैलिड सम आ गया, इसमें क्या करेंगे 0 1 1 0 को जोड़ देंगे, 0 1 1 0 को ऐड कर देंगे। अब ऐड कीजिए, 0 + 1 + 0 1, 1 + 1 1 + 1 का 0 कैरी 1, ये कैरी 1 यहाँ आ गया, फिर 1 + 1 का 0 कैरी 1, ये फिर 1 यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो 1 + 1 का 0 कैरी 1, ये आ गया। अब 4 बिट में लिखते हैं तो ये 4 बिट हो गया, और यहाँ पे 1 बिट है तो इसके पीछे में 3 को 0 लगा दीजिए। अब इसका वैल्यू क्या आ गया, ये 1 आ गया, और ये 0 0 0 0 1, तो इसका वैल्यू भी 1 आएगा। इसको 11 नहीं पढ़ेंगे, 1 1 पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जो है 4 बिट बीसीडी हो गया 0 0 0 1, और ये भी 4 बिट बीसीडी हो गया, ठीक है ना, 0 0 0 1, ठीक है। तो जब भी इनवैलिड सम आता है तो उसमें क्या करते हैं 0 1 1 0 को ऐड कर देते हैं। अब जो ये सम आया, ये देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, 2 पार्ट में हो गया 4 4 बिट का, तो ये जो आ गया अब ये वैलिड सम आ गया, वैलिड सम आ गया। जब भी इनवैलिड सम आएगा तो उसमें क्या करेंगे, उसमें 0 1 1 0 को जोड़ देंगे, मतलब 6 को ऐड कर देंगे तो वैलिड सम आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट कमेंट करके बताइए। समझ में आ गया, आ गया सर, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम लोग बीसीडी नंबर देख लिए, बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब मान लिया आपको डेसिमल में दिया रहेगा, बीसीडी में लिखना रहेगा तो लिख दीजिएगा ना, या बीसीडी में आपको दे देगा डेसिमल में पूछेगा तो बता दीजिएगा। एक और चीज हम आपको बता देते हैं, मान लीजिए बीसीडी में दे दिया ये 1 1 0 1 1 0 1, ये मान लीजिए बीसीडी में दिया हुआ है,
011 है, ठीक है, फिर है 100 0 और फिर है 0011। ये BCD में दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है डेसिमल में इसका वैल्यू क्या होगा। तो लिख दीजिए, 4 बिट का हम लोग लिखते हैं 0111 1000 0011। ये 4 बिट हो गया, ये 4 बिट हो गया, ये 4 बिट हो गया। इसका डेसिमल में वैल्यू कितना हो गया 0011। 8421 पे तोड़ देंगे तो 0011 0011 जहां जहां 1 है जोड़ दीजिए, 2 + 1, इसका वैल्यू 3 आ गया। इसका कितना आ जाएगा 1000 है, तो 8 के पास केवल है तो ये 8 हो गया। और इसका कितना हो गया, इसका कितना हो गया 0111 है, 0111 मतलब 4 2 6 1 7, इसका वैल्यू 7 आ गया। ये 783 ये किस में आ गया डेसिमल में आ गया। BCD में दिया हुआ था उसको डेसिमल में लिख लिए, ठीक है ना। तो डेसिमल से BCD पूछे या BCD से डेसिमल पूछे तो आप ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। आप BCD को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, BCD को डेसिमल में भी कर सकते हैं, या फिर डेसिमल को BCD में। डेसिमल से BCD में जब भी डेसिमल नंबर दिया हुआ है तो उसका 4 बिट बाइनरी में लिख दीजिए। इंडिविजुअल का 4 बिट बाइनरी में लिख देते हैं, 4 बिट बाइनरी में लिख देते हैं तो BCD में आ जाता है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सेस 3 कोड। क्या नाम है एक्सेस 3 कोड, या इसी को हम लोग एक्सेस 3 BCD कोड बोलते हैं। कुछ नहीं करना है, BCD कोड था ना जी, ये एक्सेस 3 है। तो जो भी डेसिमल नंबर दिया रहेगा ना उसमें पहले 3 जोड़ देंगे और 3 जोड़ने के बाद क्या करेंगे 4 बिट बाइनरी में लिख देंगे, वही आपका एक्सेस 3 कोड आ जाएगा, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट इंक्रीमेंटिंग द इंडिविजुअल डिजिट्स ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय 3 एंड देन रिप्रेजेंटिंग देम इन देयर 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर्म। समझिए, मान लीजिए डेसिमल में आपको दिया हुआ है 432, ये डेसिमल में दिया हुआ है और आपको बोल रहा है एक्सेस 3 में लिखना है। तो क्या करेंगे, इट इज ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट इंक्रीमेंटिंग द इंडिविजुअल डिजिट ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय 3। प्रत्येक डेसिमल नंबर में 3 जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दीजिए, प्रत्येक इंडिविजुअल में 3 जोड़ दीजिए। थोड़ा और स्पेस लेके लिखते हैं, चलिए मान क्या बोले 4 डेसिमल में ले लेते हैं 436, कुछ भी ले लेते हैं। अब इसको BCD एक्सेस 3 में लिखना है, तो एक्सेस 3 में लिखने के लिए क्या बोले, जो इंडिविजुअल डिजिट है ना BCD में, सॉरी डेसिमल में, उसको सबको 3 जोड़ दीजिए तो ये एक्सेस 3 हो जाएगा। 3 जोड़ दीजिएगा तो एक्सेस 3 में 6 3 9 हो गया, 3 3 6 हो गया, 4 3 7 हो गया। अब जो ये डिजिट आ गया इसका 4 बिट बाइनरी लिख दीजिए, 4 बिट बाइनरी लिख दीजिए। 9 का क्या हो जाएगा 8421 पे बैठाइए। 9 का लिखना है 8 + 1 9 होता है, जहां जहां यूज कर रहे हैं वहां वहां 1, जिसका यूज नहीं कर रहे हैं वहां 0, तो 1001। 6 का लिखना है, ये हो गया 9 का। 6 का लिखना है 4 2 6, यहाँ यहाँ 1 यहाँ यहाँ 0, तो 0110 0110। 7 का लिखना है तो 4 2 6 6 1 7, ये 6 का हो गया। 7 का लिखना है 4 2 6 1 7, यहाँ 0, ये 7 का आ गया, तो 0111 0111। ये किस में आ गया, अब जो ये आ गया ये एक्सेस 3 में आ गया, एक्सेस 3 में आ गया, एक्सेस 3 में आ गया, एक्सेस 3 कोड हो गया। ये क्या किए, तो जो भी डेसिमल डिजिट दिया हुआ है ना, डेसिमल डिजिट को क्या करेंगे, प्रत्येक डेसिमल डिजिट में, प्रत्येक इंडिविजुअल डेसिमल डिजिट में 3 जोड़ देते हैं। 6 4 3 6 दिया हुआ था डेसिमल में था, उसमें क्या किया 6 में भी 3 जोड़ दिए, 3 में भी 3 जोड़ दिए, 4 में भी 3 जोड़ दिए। ऐसा नहीं है केवल एक ही बार जोड़ेंगे, प्रत्येक इंडिविजुअल डिजिट में 3 3 जोड़ते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट इंक्रीमेंटिंग द इंडिविजुअल डिजिट ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय 3।
प्रत्येक इंडिविजुअल डिजिट में 3 3 जोड़ देंगे। तो 6 3 9 हो गया, 3 3 6 हो गया, 4 3 7 हो गया। अब इसको 4 बिट बाइनरी में लिख दीजिए, वही इसका एक्सेस 3 कोड हो गया। ये जो एक्सेस 3 कोड है ये भी 4 बिट का कोड होता है। देखिए प्रत्येक का 4 बिट में लिखे हैं, ये भी 4 बिट का कोड होता है। यूज़/वैलिड कोड, वैलिड कोड कहां से कहां तक हो जाएगा? देखिए बीसीडी कोड कहां से कहां तक वैलिड था? 0 से लेकर के 9 तक वैलिड था, ठीक है ना। तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, 0 से 9 तक। बीसीडी में वैलिड कोड कहां तक था? बीसीडी में वैलिड कोड कहां से कहां था? वैलिड था 0 से लेकर के 9 तक। और एक्सेस 3 के लिए क्या करते हैं? उसमें 3 जोड़ देते हैं। तो बीसीडी इसमें जो वैलिड कोड आएगा, एक्सेस 3 में वैलिड कोड कहां से कहां तक आ जाएगा? 0 में 3 जोड़ दीजिए, तो ये वैलिड हो जाएगा 3 से लेकर के 3 to 9 3 12 तक हो जाएगा। इसी को बीसीडी में लिखिएगा तो देखिए 0 0 1 1 मतलब इसका वैल्यू हो गया 3, 3 जोड़ दिए। वहां बीसीडी में 0 से लेकर 9 तक वैलिड था, यहाँ एक्सेस 3 में 3 जोड़ देते हैं। तो 0 में 3 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, और 9 में 3 जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा। और 1 1 0 0 इसका वैल्यू हो गया 12, मतलब 3 से 12 तक वैलिड हो गया। तो इनवैलिड क्या हो जाएगा सर? तो क्योंकि 4 बिट में लिखते हैं तो 4 बिट में 0 से लेके 15 तक होता है, वैलिड हो गया 3 से लेके 12 तक। तो इनवैलिड कहां से कहां तक हो गया? तो 0 से लेकर के 2 तक हो गया इनवैलिड। ये हो गया इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू हो गया 2। तो 0 से 2 तक इनवैलिड हो गया। और फिर कहां तक हो गया? 3 से 12 तक है गए, तो क्या बच गया? 13 से लेकर के 15 तक हो गया। तो 0 से 2 तक इनवैलिड हो गया, जिसको हम लोग लिख रहे हैं बाइनरी 4 बिट बाइनरी में। तो 0 0 0 0 से लेकर के 0 0 1 0 और फिर 13 से लेकर के 15 तक। 1 1 0 1 का वैल्यू 13 हो गया और 1 1 1 1 का वैल्यू 15 हो गया। तो 0 से 2 तक इनवैलिड हो गया और 13 से 15 तक इनवैलिड हो गया। वैलिड कहां से कहां तक हो गया? तो 3 से लेके 12 तक हो गया, ठीक है। और इट इज एन अनवेटेड कोड। बीसीडी कोड जो होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, वो वेटेड कोड होता है, ये अनवेटेड कोड है। इसमें जो है प्रत्येक का वेट नहीं होता है, ठीक है ना। और एक्सेस 3 कोड को हम लोग सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड भी बोलते हैं। ये सब नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है जो कौन सा कोड को सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सेस 3 कोड को सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड बोलते हैं। एक्सेस 3 कोड कैसे मिलता है? तो अगर डेसिमल नंबर दिया हुआ है तो प्रत्येक इंडिविजुअल डेसिमल डिजिट में 3 3 जोड़ देते हैं और उसके बाद 4 बिट बाइनरी में लिख देते हैं। जो आएगा वही एक्सेस 3 कोड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार कमेंट करेंगे। क्लियर हुआ? एक्सेस 3 कोड क्लियर हुआ? इसको सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड भी बोलते हैं, अनवेटेड कोड भी बोलते हैं। क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? बोलिए, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रे कोड। यस सर आ गया। चलिए नेक्स्ट है ग्रे कोड। ग्रे कोड को हम लोग सेल्फ ये रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड के नाम से भी जानते हैं। ग्रे कोड बोलिए या रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड बोलिए, दोनों इसी का नाम है, ग्रे कोड या फिर रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड। रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड, ग्रे कोड को हम लोग मिनिमम एरर कोड भी बोलते हैं। कम से कम इसमें एरर होता है, मिनिमम एरर कोड बोलते हैं ग्रे कोड को। मिनिमम एरर कोड के नाम से हम जानते हैं। ग्रे कोड को ही हम लोग साइक्लिक परम्यूटेशन कोड भी बोलते हैं, सब इसी का नाम है। साइक्लिक परम्यूटेशन कोड, रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड, मिनिमम एरर कोड, कुछ भी बोलिए सब यही है। ग्रे कोड क्या है? अनवेटेड कोड है। बीसीडी कोड वेटेड कोड था, एक्सेस 3 कोड अनवेटेड कोड था, और उसी तरह से ग्रे कोड क्या है? अनवेटेड कोड है।
इसको हम लोग यूनिट डिस्टेंस कोड भी बोलते हैं, यूनिट डिस्टेंस बोर्ड, सब इसी का नाम है। इट इज ए यूनिट डिस्टेंस कोड, एक यूनिट जो है ये डिस्टेंस होता है। तो ये तो आपसे नहीं पूछेगा, आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, आपके सीनियर बैच में भी क्वेश्चन पूछा है, आपको ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन देगा, मतलब ग्रे कोड में दिया रहेगा, आपको पूछेगा उसका इक्विवेलेंट बाइनरी में वैल्यू क्या होगा, या बाइनरी में दिया हुआ उसका इक्विवेलेंट ग्रे में पूछेगा जो उसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जो सीखने वाले हैं और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन, ठीक है ना। देखिए ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन की बात कर ले, मींस आपको ग्रे कोड में दिया रहेगा और आपको बाइनरी कोड में इसको बताना रहेगा, जो बाइनरी कोड में इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ऊपर में मान लीजिए 4 बिट का ले लिए, G3, G2, G1, G0, मतलब ये G जो है ना ग्रे कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, B मतलब बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ B3, B2, ये B1, ये B0 हो गया, मतलब ग्रे में दिया हुआ है। ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन का मतलब हुआ जो ग्रे में दिया हुआ है और आपको बाइनरी में बताना है उसका इक्विवेलेंट बाइनरी में वैल्यू क्या होगा। तो देखिए G3 को जैसा G3 में रहेगा वैसा ही B3 में हो जाएगा, मतलब ग्रे कोड में जो रहेगा वो B3 होगा। ये जो होता है ये है LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये भी बाइनरी का LSB हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और बाइनरी का भी ये हो गया मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो देखिए एक चीज याद रखिए, एक तो क्लियर हो जाएगा अभी आपको, ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन आपसे पूछे या बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन पूछे, MSB बिट जो है हमेशा दोनों के लिए सेम होगा। MSB बिट जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सबसे जो लेफ्ट मोस्ट होता है उसको MSB बोलते हैं। जैसे इसमें बात कर ले तो इसमें ये जो है इसको बोलेंगे LSB, सबसे दाहिनी ओर, और सबसे जो बाईं ओर होता है उसको बोलते हैं MSB। तो हम क्या बोल रहे हैं, ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन कीजिए या फिर बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन कीजिए, दोनों में MSB बिट सेम होगा। देखिए यहाँ 1 था तो यहाँ भी 1 ही आया, MSB बिट हमेशा सेम होगा, जो है उसको उतार दीजिए, कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद जो सेकेंड बिट है ग्रे का, उसको क्या करते हैं हम लोग, जो B3 में आया है वैल्यू उसके साथ XOR ऑपरेशन करवाते हैं, XOR ऑपरेशन करवाते हैं। ये XOR ऑपरेशन को बता रहा है, XOR गेट का यूज करते हैं, XOR ऑपरेशन बता रहा है। अब XOR ऑपरेशन क्या होता है सर, तो ये आप FEEE में पढ़े होंगे XOR गेट, और यहाँ भी हम आगे बताएंगे XOR गेट के बारे में। उससे पहले हम आपको एक बार XOR गेट को चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा XOR गेट का ही कहानी है, अगर आप नहीं देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। XOR गेट का सिंबल देख लीजिए, XOR गेट को समझना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। ये XOR गेट का सिंबल हो गया, आगे भी पढ़ाएंगे, इसी यूनिट में आपको पढ़ना भी है, ठीक है ना। ये सिंबल हो गया, और FEEE में भी पढ़ के आए हैं, सिंबल ऑफ XOR गेट हो गया, एक्सक्लूसिव OR गेट इसको बोलते हैं। X मीन्स होता है एक्सक्लूसिव, ये X का मतलब एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव OR गेट, इसी को हम लोग XOR भी लिखते हैं, ऐसे लिखिए या फिर XOR, XOR गेट। और इसका जो आउटपुट होता है Y = A बार B प्लस AB बार होता है, ठीक है, ये इसका सिंबल होगा। अभी हमको काम किसका आने वाला है, तो इसका ट्रूथ टेबल काम आने वाला है। तो ट्रूथ टेबल बना दीजिए, ट्रूथ टेबल बना देते हैं। इधर ले लिए हम लोग इनपुट्स, और इधर ले लिए आउटपुट, इधर ले लिए आउटपुट, ठीक है। इनपुट में मान लीजिए A और B 2 ले रहे हैं इनपुट, A और B 2 इनपुट ले रहे हैं, A और B 2 इनपुट हो गया, आउटपुट Y = हो गया A बार B प्लस AB बार, या कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ते हैं, A कॉम्प्लीमेंट B प्लस AB कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और XOR को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, A और सर्कल के अंदर में प्लस साइन, A XOR B, ये जो है ना
एक्स और को रिप्रेजेंट करता है, एक्स और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और यही चीज हम यहाँ पे यूज किए हैं। ये सर्कल के अंदर में जो प्लस साइन है ना, ये एक्स और ऑपरेशन को, एक्स और गेट को रिप्रेजेंट करता है। कभी भी सर्कल के अंदर में प्लस साइन अब आपको दिखेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो समझिए ये एक्स और ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है ना, एक्स और ऑपरेशन हो रहा है। अब यहाँ पे डिजिट लेंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1 ले लिए। तो अब x और ऑपरेशन कीजिए, 0 और 0 है तो y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है a बार b प्लस a b बार है। a के जगह पे यहाँ क्या है, पहला वाला कॉलम का ले रहे हैं जी, ये का ले रहे हैं, तो a इक्वल टू 0 है और b इक्वल टू भी 0 है, पुट कर दीजिए। तो a मतलब 0 का बार इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 का बार, 0 का बार 1 होता है और इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 का बार 1 होता है, 0 का बार 1 होता है और 1 का बार 0 होता है। तो 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, 0 प्लस 0 0। तो इसका जो है एक्स और ऑपरेशन 0 0 का एक्स और ऑपरेशन 0 होता है, ठीक है ना। उसी तरह से जब सेकेंड केस में a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1 रखिएगा तब क्या आ जाएगा, यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ जाएगा, पुट कर दीजिए, a इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो 0 का बार इंटू b के जगह पे 1 रख रहे हैं, प्लस a के जगह पे 0 इंटू b के जगह पे 1 1 का बार, तो 0 का बार 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 का बार 0, तो 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 0 0, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 0 का कीजिएगा तो 1 आ जाएगा और 1 1 का कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। एक्स और गेट में याद रखिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ये याद नहीं रहेगा तो आपसे कन्वर्जन होगा भी नहीं, घूमते रह जाइएगा। ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन या बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन के लिए ये बात याद रखिए, एक्स और ऑपरेशन होता है और एक्स और ऑपरेशन में 0 0 का एक्स और 0 आता है, 0 1 का एक्स और 1 आता है, 1 0 का एक्स और 1 आता है, 1 1 का एक्स और 0 आता है। मतलब जब सेम रहेगा ना तो 0 प्रोड्यूस करेगा और जब डिफरेंट बिट रहेगा तब 1 प्रोड्यूस करेगा। जैसे 0 0 सेम है तो 0 प्रोड्यूस करेगा, 1 1 दोनों सेम है तो 0 प्रोड्यूस करेगा। ये 0 1 है, ये 1 0 है, तो जब डिफरेंट इनपुट अप्लाई करते हैं एक्स और गेट में, जब डिफरेंट इनपुट अप्लाई करते हैं मतलब 1 0 1 1 या 1 1 1 0 तो आउटपुट 1 मिलता है। डिफरेंट इनपुट के लिए आउटपुट 1 मिलता है और सेम इनपुट के लिए आउटपुट 0 मिलता है। सेम इनपुट के लिए आउटपुट 0 और डिफरेंट इनपुट के लिए आउटपुट 1। क्या होता है, सेम इनपुट रहेगा, मतलब सेम इनपुट कहने का मतलब 0 0, ठीक है ना, या फिर 0 1 रहेगा। सेम इनपुट के लिए आउटपुट क्या मिलता है, 0 मिलता है। और डिफरेंट इनपुट के लिए कैसा हो सकता है, तो 0 1 हो सकता है या फिर 1 0 हो गया। तो डिफरेंट इनपुट के लिए आउटपुट क्या मिलता है, 1 मिलता है। सीधे चारों याद रख लीजिए, 0 0 का XOR करवाएंगे तो 0 मिलेगा, 0 1 का XOR 1 मिलेगा, 1 0 का XOR 1 मिलेगा और 1 1 का XOR 0 मिलेगा, ठीक है ना। अब यही चीज को यहाँ पे करते हैं, XOR ऑपरेशन करवा दिए, ठीक है ना। मान लीजिए जो 4 डिजिट हम ले लेते हैं, 4 को ले लेते हैं, ठीक है। तो G3 G2 G1 G0, अब यहाँ पे हम वैल्यू ले लिए 1 1 0 1 ले लिए। अब इसका बाइनरी में लिखिए तो MSB तो सेम होगा, 1 का 1 हो जाएगा। अब ये 1 को जो है इस G2 के साथ करते हैं, ये जो 1 आया ना इसको इसके साथ XOR करवाते हैं, इसके साथ XOR करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 का XOR 0 होता है, अभी हम लोग देखें। फिर ये जो 0 आया इसको हम लोग इसके साथ XOR करवाएंगे तो 0 0 का XOR 0 आता है। ये जो फिर 0 आया इसको इसके साथ करवाएंगे तो 0 1 का XOR 1 आता है। तो ये था ग्रे में और ये आ गया बाइनरी में, ये बाइनरी में आ गया, ये ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन हो गया, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ग्रे में दिया हुआ है 1 0 1 1 1, बाइनरी में पूछ रहा है क्या होगा, तो MSB तो सेम टू सेम निकाल देते हैं, 1 आ गया,
अब ये 1 को इसके साथ एक्स और करवाते हैं, ये 1 को इसके साथ एक्स और करवाएंगे तो 1 0 का एक्स और 1 होता है। फिर ये जो 1 आया ना इसको अगले वाले के साथ करवाएंगे, 1 1 का एक्स और 0 होता है। फिर ये 0 को इसके 1 के साथ करवाएंगे तो 0 1 का एक्स और 1 होता है और 1 1 का एक्स और 0 होता है। तो ये आ जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन है, इसी जो एग्जाम्पल था इसी को देख लीजिए, G1 1 0 1 0 1 है। तो बाइनरी में क्या बोले, MSB, ये MSB हो गया, MSB तो सेम रहेगा। अब ये MSB और इसका जो था ग्रे कोड का जो उसके बाद वाला है उसको XOR करवाते हैं तो 1 1 का XOR 0 हो जाएगा। फिर ये 0 और ये 0 को XOR करवाएंगे तो 0 0 का XOR 0 होता है। फिर ये जो 0 आया इसको और आगे वाला 1 को तो 0 1 का XOR 1 होता है। फिर 1 आ गया, इस 0 के साथ XOR करवाएंगे तो 1 0 का XOR 1 आता है। फिर ये 1 1 का XOR करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। देखिए 1 0 0 1 1 0, ये ग्रे में दिया हुआ था, बाइनरी में आ गया, ठीक है ना। तो ग्रे में दिया हुआ था, बाइनरी में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, फाइंड द बाइनरी कोड फॉर ग्रे, फाइंड द बाइनरी कोड फॉर ग्रे या ऑफ, फाइंड द बाइनरी कोड ऑफ ग्रे कोड 1 0 1 1 0 1। ये आपको दिया हुआ है ग्रे में दिया हुआ है, बाइनरी में निकालना है 1 0 1 1 0 1। ये ग्रे में दिया हुआ है, बाइनरी में निकालना है क्या होगा। MSB सेम होगा, 1 का 1 लिख दिए, ये 1 को इसके साथ XOR करवाएंगे। 1 0 का XOR जो है 1 0 का 1 होता है। फिर 1 1 का XOR 0 देता है। फिर 0 1 का XOR 1 देता है। फिर 1 0 का XOR 1 देता है और 1 1 का XOR 0 देता है। ये बाइनरी में आ गया, ये ग्रे में दिया हुआ था उसका बाइनरी में निकाल लिए, ये उसका बाइनरी में हो गया, ठीक है ना। ये बाइनरी में हो गया। तो इस तरह से ग्रे में अगर आपको दिया हुआ है तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट में हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये था ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन, फाइंड द बाइनरी कोड ऑफ ग्रे कोड, इतना, ठीक है ना। तो बाइनरी ग्रे में दिया हुआ है तो उसको बाइनरी में हम लोग निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम बात कर ले, सिमिलरली तो बाइनरी टू ग्रे कोड होगा। अब क्या होगा, बाइनरी में दिया हुआ है ग्रे में निकालना है। इससे पहले हम लोग सीखे ग्रे में दिया हुआ था बाइनरी में निकालना था, अब बाइनरी में दिया हुआ है ग्रे में निकालना है, ठीक है ना। तो फिर एक्स और ऑपरेशन को ही करवाते हैं, सर्कल के अंदर में प्लस साइन जो है एक्स और को दिखाता है, एक्स और ऑपरेशन करवाते हैं। तो मान लीजिए बाइनरी में दिया हुआ है 1 1 0 1 दिया हुआ है, ग्रे में आपसे पूछा इसका वैल्यू क्या होगा। तो MSB दोनों में सेम होगा, हम नोट करके लिख भी दिए हैं। द MSB ऑफ ए ग्रे कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड इज ऑलवेज द सेम। MSB ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन कीजिए या बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन कीजिए, दोनों केस में MSB क्या होगा, सेम होगा। जैसे बाइनरी में 1 था MSB तो ग्रे में भी MSB 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तो सेम आ गया। उसके बाद ये जो B2 है ये B3 हो गया, ये B2 हो गया, ये B1 हो गया, ये 0 हो गया, इसे कंपेयर कीजिए। अब जो B2 आया, B2 जो आया उसको G2 के साथ कंपेयर करेंगे। B2 जो आया उसको इसके साथ B3 के साथ, ये ऐसे इसको करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे। तो ये जो B2 है इसको B3 के साथ करेंगे, मीन्स 1 1 का, पहले तो MSB लिख दिए, उसके बाद इसको कीजिए XOR। तो 1 1 का XOR कितना होगा, 0 हो जाएगा। फिर 1 0 का कीजिए, ये दोनों का 1 0 का XOR 1 होगा। फिर 0 1 का कीजिए तो 0 1 का XOR 1 हो जाएगा। ये ग्रे कोड में आ गया,
ठीक है। उसी तरह से और भी क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए बाइनरी में दिया हुआ है 11011 दे दिया, ग्रे में करना है, एमएसबी सेम हो जाएगा, 1 का 1 हो गया। अब फिर ये दोनों का कीजिए, 1 का एक्स और 0 होता है, फिर 10 का एक्स और 1 होता है, 01 का एक्स और 1 होता है, और 11 का एक्स और 0 होता है। तो बाइनरी में दिया हुआ था, ग्रे में निकाल दिए, ठीक है ना। बाइनरी में दिया हुआ है, ग्रे में निकाल दिए। यही क्वेश्चन है, 100101 था, तो 1 का 1 लिख लिए, 1 का 1 लिख लिए, फिर 10 का एक्स और 1 होता है, फिर 00 का एक्स और 0 होता है, 01 का एक्स और 1 होता है, 10 का एक्स और 1 होगा, 01 का एक्स और 1 होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, बाइनरी का है 110111, ठीक है ना। ये बाइनरी में है, ये बाइनरी में है, और ग्रे में बताना है, जो ग्रे में कितना होगा। तो ग्रे में कितना आ जाएगा, ग्रे में निकालना है। एमएसबी दोनों का सेम होगा, 1 का 1 लिख दीजिए, ठीक है ना। ये एलएसबी है और ये है एमएसबी, एलएसबी और एमएसबी, ये तो एमएसबी दोनों का सेम होगा, ठीक है, लिख दिए। अब ये दोनों का एक्सऑर करवाइए, बाइनरी टू ग्रे करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए ये दोनों को करवाइए, तो 11 का एक्स और 0 होगा, 10 का एक्स और 1 होगा, 01 का एक्स और 1 होता है, 11 का एक्स और 0 होता है, और 11 का एक्स और फिर 0 हो जाएगा। ये कहाँ से सर 11 का एक्स और 0 बोल रहे हैं और 01 का एक्स और 1 बोल रहे हैं? तो यहाँ से बोल रहे हैं बच्चा, ये 00 का एक्स और 0 होता है, 01 का एक्स और 1 होता है, 10 का एक्स और 1 होता है, 11 का एक्स और 0 होता है। जब सेम रहेगा, सेम इनपुट के लिए आउटपुट 0 मिलता है, डिफरेंट इनपुट के लिए आउटपुट 1 मिलता है। जैसे आपको याद रखना है वैसे याद रखिए, ठीक है ना। और इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना बच्चा। आप चाहिएगा एक बार में कर ले तो नहीं होगा, कंफ्यूज होते रहिएगा। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। मान लीजिए बाइनरी में दिया हुआ है 1011, या यहाँ 0 लगा दीजिए 1, ये दिया हुआ है। ग्रे में पूछ रहा है क्या होगा, तो 0 का एमएसबी तो सेम टू सेम 0 हो जाएगा, 01 का एक्सऑर कीजिए तो 1 आ जाएगा, 10 का एक्सऑर कीजिए तो 1 आ जाएगा, 01 का एक्सऑर कीजिए तो 1 आ जाएगा, 11 का एक्सऑर कीजिए 0 आ जाएगा, 1 का एक्सऑर 0 आ जाएगा। ये आपका ग्रे में आ गया। बाइनरी में दिया हुआ है उसको ग्रे में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है ना। बाइनरी में दिया हुआ था उसको ग्रे में कन्वर्ट कर लिए। तो इस तरह से आप बाइनरी में दिया हुआ है तो ग्रे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था, देखते हैं अगर होगा मेरे मोबाइल में तो करवा देते हैं। क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चा, पीवाईक्यू में क्वेश्चन था। अब आप करने योग्य हैं, आप कर सकते हैं। गिवन ए बाइनरी नंबर, गिवन ए बाइनरी नंबर 0 1 1 0 0 1 1 1, ये दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है फाइंड इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट एंड ग्रे कोड, ये क्वेश्चन था। इसका
बाइनरी में दिया हुआ है वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बाइनरी में कितना दिया हुआ है? बाइनरी में दिया हुआ है 0 1 1 0 0 1 1 1। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 को 0 और 0 को 1 करते हैं तो 0 है तो 1 हो गया, 1 को 0 फिर 1 का 0, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? वंस कॉम्प्लीमेंट में एक जोड़ देते हैं। अच्छा, आपको जो जोड़ना है ना, यहाँ पे +1 कीजिए, यहाँ पे ऐसे मत करना जैसे 1 0 0 1 1 है ना, यहाँ पे +1 मत लिखिए। हम आपको यही समझाने का कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे +1 मत लिखिए, आप नीचे में +1 लिखिए। यही चीज हम आपको कहने का कोशिश कर रहे हैं। वहां पे लिख के बनाएंगे गलती होने का चांस हो जाएगा, तो आप नीचे में 1 लिखिए। ठीक है, यही चीज हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, जो नीचे में आप 1 लिख के समझाइए। ठीक है, अब आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब जोड़ दीजिए इसको, क्या हो जाएगा? 0 + 1 1 हो गया, ये 0 ये 0 ये 1 ये 1 ये 0 ये 0 ये 1, ये 2s कॉम्प्लीमेंट इसका निकल गया, 2s कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब तीसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का? तो ग्रे कोड निकालना है। बाइनरी में कितना दिया हुआ है? बाइनरी में दिया हुआ है 0 1 1 0 0 1 1 1, ये बाइनरी में दिया हुआ है। और ग्रे में आपसे पूछ रहा है, जो ग्रे में इसका वैल्यू क्या होगा, निकाल दीजिए। अभी हम लोग बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन पढ़े ना जी, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन पढ़े ना, तो MSB लिख देते हैं। उसके बाद जो है इसको एक्सओर करवाएंगे, फिर इसको एक्सओर करवाएंगे, फिर इसको एक्सओर करवाएंगे। कर दीजिए, तो करिए। तो ये तो MSB सेम हो जाएगा, 0 का 0 उतार दिए। अब इसका XOR करवाइए, 0 1 का XOR 1 होता है, फिर 1 1 का XOR 0 हो जाएगा, फिर 1 0 का XOR 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 0 का XOR 0 होगा, 0 1 का XOR 1 होगा, 1 1 का XOR 0 होगा, और 1 1 का XOR फिर 0 हो जाएगा। ये ग्रे में आ गया, बाइनरी में दिया हुआ था, इसका ये ग्रे में इसके इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये PYQ क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपके एग्जाम में सीनियर बैच में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखने वाला है। ठीक है, चलिए हो गया। प्लस जो करना है ना, वो 8 कॉम्प्लीमेंट में हो, 2 कॉम्प्लीमेंट में हो, या फिर 16 कॉम्प्लीमेंट में, नीचे में +1 कीजिएगा। नीचे में, बगल में +1 मत लिखिएगा, यहाँ नीचे में +1 करके तब लिखिएगा। यही चीज हम समझाने का कोशिश कर रहे थे आपको। ठीक है ना। अब नेक्स्ट एक है आस्की कोड, इसको पढ़ते हैं आस्की, ASCII, आस्की पढ़ते हैं इसको, आस्की। आस्की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा जो ये जो आस्की कोड है, आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आस्की? तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, और ये फुल फॉर्म पूछा जाता है, आपके सेमेस्टर में भी पूछ सकता है या फिर कंपटीशन में भी पूछता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आस्की? तो ये जो ASCII है आस्की, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और ये 7 बिट का कोड होता है। ठीक है, कितने बिट का होता है? तो 7 बिट का ये कोड होता है, 7 बिट का कोड होता है। 7 बिट मतलब क्या हो जाएगा? 0 1 0 1 1 1, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बिट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 बिट का कोड होता है। इसको अल्फा न्यूमेरिक कोड भी बोलते हैं। आस्की कोड को हम लोग अल्फा न्यूमेरिक कोड के भी नाम से जानते हैं। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या हुआ? तो अल्फाबेट और नंबर दोनों का यूज करते हैं। जैसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी बोलते हैं ना, उसमें नंबर भी यूज किया जाता है और अल्फाबेट भी यूज किया जाता है। तो इसको हम लोग अल्फा न्यूमेरिक कोड भी बोलते हैं।
अल्फा न्यूमेरिक क्यों बोलते हैं, आस्की कोड को अल्फा न्यूमेरिक कोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें अल्फाबेट मतलब ABCD अल्फाबेट का भी यूज होता है और नंबर का भी यूज होता है, दोनों का इसमें यूज किया जाता है। इसमें जो टोटल कैरेक्टर होगा वो 128 कैरेक्टर का यूज किया जाता है, जिसमें 128 में ग्राफिकल कैरेक्टर जो होता है वो 94 होता है और कंट्रोल कैरेक्टर जो होता है वो 34 होता है। दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा, 4 4 8 और 9 3 12, 128 पुर गया। तो ये टोटल जो कैरेक्टर इसमें होगा वो 128 कैरेक्टर होगा, जिसमें ग्राफिकल कैरेक्टर 94 और कंट्रोल कैरेक्टर जो है कंट्रोल कैरेक्टर 34 होता है। टोटल 128 कैरेक्टर हो गया। और एक्सटेंडेड आस्की पूछेगा, मींस आस्की का जो है एडवांस वर्जन, तो एक्सटेंडेड आस्की जो है ये 8 बिट का कोड होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहाँ से बस पूछेगा जो आस्की कितने बिट का कोड होता है, तो 7 बिट का कोड होता है, ठीक है ना। और एक्सटेंडेड आस्की कितने बिट का कोड होता है, तो एक्सटेंडेड आस्की जो है 8 बिट का कोड होता है, ठीक है। इसको अल्फा न्यूमेरिक कोड भी बोलते हैं। इसमें टोटल 128 कैरेक्टर यूज होता है, जिसमें 94 जो है ग्राफिकल कैरेक्टर होता है और 34 जो है कंट्रोल कैरेक्टर होता है। इतना चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इतना से आपका आस्की कोड हो जाएगा, यहां से आस्की कोड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट कुछ होमवर्क हम आपको दे रहे हैं जिसको आपको कंप्लीट करके आना है, ठीक है ना। होमवर्क को कंप्लीट करके आना है। मान लीजिए डेसिमल में जो है, डेसिमल में आपको दिया हुआ है 767, ये डेसिमल में दिया हुआ है। इसका आपको BCD में बताना है, जो BCD में इसका कैसे लिखेंगे, क्या होगा वैल्यू, ठीक है। सेकेंड हम दे रहे हैं 1011 10000100, ये BCD में है। इसका डेसिमल में बताइए, डेसिमल में इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा है कन्वर्ट बाइनरी टू ग्रे कोड। बाइनरी टू ग्रे कोड मतलब बाइनरी में दिया हुआ है, कन्वर्ट बाइनरी टू ग्रे कोड, बाइनरी में दिया हुआ है और आपको कह रहा है ग्रे में कन्वर्ट करने के लिए। बाइनरी में दिया हुआ है 1011, दूसरा है 11011, ये दो बाइनरी में दिया हुआ है, इसको ग्रे में कन्वर्ट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट ग्रे टू बाइनरी कोड, कन्वर्ट ग्रे टू बाइनरी कोड, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है 010101 और सेकेंड है 101111, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसको आपको बना करके सेंड करना है, ये आपका होमवर्क रहा, इसको कंप्लीट करके सेंड करना है, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक आज कवर हुआ, जिसमें आपको क्वेश्चन करके सेंड करना है व्हाट्सएप ग्रुप में। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।